हेलो फ्रेंड। तो कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो देखो फ्रेंड, जिन लोगों का पटवारी लेखपाल का एग्ज़ाम था तो आई होप आप सभी का एग्ज़ाम अच्छा रहा होगा। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको इस पेपर को यहाँ पे सॉल्व कराने वाला हूँ। तो आप लोग अपना आंसर यहाँ पे चेक करें और वीडियो के अंत में यहाँ पे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपका स्कोर यहाँ पे कितना रहा है। तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, पर उपदेश कुशल बहु तेरे लोकोक्ति का सही अर्थ है। तो जो इसका सही आंसर था ये था ऑप्शन बी, दूसरों को सीख देना सरल है। तो बी वाला इसका सही आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जिस सर्वनाम से वक्ता के पास या दूर की किसी वस्तु के निश्चय का बोध होता है उसे कौन सा सर्वनाम कहा जाता है। तो इसका जो सही आंसर था ये था ऑप्शन बी, निश्चयवाचक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जिस वस्तु से किसी एक वस्तु या व्यक्ति का बोध हो उसे कौन सी संज्ञा कहा जाता है। तो उसे कहा जाता है व्यक्तिवाचक। सी वाला इसका राइट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, शुद्ध शब्द का चयन करें। तो इसका सही आंसर था ऑप्शन सी, अनुकूल। सी वाला इसका राइट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, तो देखो मैं आपको यहाँ पे क्वेश्चन आंसर यहाँ पे बताते चलूँगा, तो आप लोग अपना यहाँ पे आंसर यहाँ पे चेक करें। फिर यहाँ पे है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, इनमें वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है। तो इसका जो सही आंसर था ये था ऑप्शन बी, साप्ताहिक। नेक्स्ट देखेंगे, सरकारी या स्वायत्तशासी निकायों या संस्थानों के निर्णय प्रतिवेदन आदि को जब जनसाधारण के सूचना समाचार पत्रों द्वारा प्रकाशित एवं प्रसारित किया जाता है उसे क्या कहा जाता है। तो उसे कहा जाता है प्रेस विज्ञप्ति। तो ए वाला इसका सही आंसर था। नेक्स्ट देखेंगे, अल्प विराम का उपयोग वाक्य में किस खंड में किया जाता है। तो इसका सही आंसर था ऑप्शन बी, मध्य में। नेक्स्ट देखेंगे, अनाजी शब्द का विलोम है। तो अनाजी शब्द का विलोम होता है फलाहारी। ए वाला इसका सही आंसर था। नेक्स्ट देखेंगे, मंद गंध पुष्पमाल पाट पाट शोभा श्री पट पट नहीं रही इन पंक्तियों के रचनाकार हैं। तो जिसका सही आंसर था ये था ऑप्शन बी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। नेक्स्ट देखेंगे, अंग अंग खिल उठना मुहावरे का अर्थ है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, प्रसन्न होना। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अंतर्गत क्या नहीं आता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, समाचार पत्र। नेक्स्ट देखेंगे, कठिनाई शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है। तो इसका जो सही आंसर था ये था ऑप्शन ए, आई। आई प्रत्यय है कठिनाई शब्द में, ये आपको ध्यान रखना है। ये वाला इसका सही आंसर था। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, कीर्ति का विपरीतार्थक शब्द कौन सा है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, अपकीर्ति। नेक्स्ट देखेंगे, महर्षि का सही संधि विच्छेद होगा। तो महर्षि का संधि विच्छेद होता है महादन ऋषि। बी वाला इसका सही आंसर था। नेक्स्ट देखेंगे, सूर्योदय हुआ और कुहासा कुहासा जाता रहा। तो इस कौन सा वाक्य रूप है। तो देखो फ्रेंड्स, यहाँ पे और आता है बीच में, तो वो होता है आपका संयुक्त वाक्य। आपको हमेशा यहाँ पे ध्यान रखना, वो हमेशा संयुक्त वाक्य होगा, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, कनक कनक ते 100 गुनी मादकता अधिकरण। तो इसमें आपको अलंकार यहाँ पे बताना था। तो इसका जो सही आंसर था ये था ऑप्शन डी, यमक। नेक्स्ट देखेंगे, तीर शब्द का पर्यायवाची है। तो तीर शब्द का पर्यायवाची है, इसका जो सही आंसर था ये था ऑप्शन सी, सर। नेक्स्ट देखेंगे, बर्बर शब्द का विलोम शब्द है। तो इसका जो सही आंसर था ये था ऑप्शन बी, सभ्य। नेक्स्ट देखेंगे, तो मैं आपको यहाँ पे 100 क्वेश्चन यहाँ पे कराने वाला हूँ। तो वीडियो के अंत तक यहाँ पे बने रहें, और वीडियो पसंद आ रही तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। वागीश का संधि विच्छेद है। तो वागीश का जो संधि विच्छेद होता है ये होता है वाक धनीश। ए वाला इसका सही आंसर था। नेक्स्ट देखेंगे, साहित्य लहरी रचना के रचयिता हैं। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन बी, सूरदास। नेक्स्ट देखेंगे, लूनी नदी निम्नलिखित में मानसून के समय किसमें गिरती है। तो ये गिरती है आपके बंगाल की खाड़ी में। बी वाला इसका सही आंसर है। नेक्स्ट देखेंगे, पुलिकट झील मध्य में स्थित है। तो ये आपके तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में। तो देखो फ्रेंड्स, यदि आपको किसी क्वेश्चन यहाँ पे डाउट होता है तो आप लोग यहाँ पे कमेंट कर सकते हैं। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में सर्वाधिक जैव विविधता है। तो इसका जो सही आंसर था ये था ऑप्शन सी, उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन। नेक्स्ट देखेंगे, बांग्लादेश में गंगा नदी कहलाती है। तो बांग्लादेश में गंगा नदी को पद्मा नाम से जाना जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। सी वाला इसका सही आंसर था। नेक्स्ट देखेंगे, बी आर अम्बेडकर के अनुसार निम्न में कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान का दिल एवं आत्मा है।
तो इसका सही आंसर था ऑप्शन डी अनुच्छेद 32। नेक्स्ट देखेंगे, निम्न में से कौन भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है? तो इसका जो सही आंसर है यह है ऑप्शन बी एकात्मक शासन। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? तो इनमें आपको बताना है कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है। तो इसका जो सही आंसर था ये था ऑप्शन ए संपत्ति का अधिकार। संपत्ति के अधिकार को हटाया गया है मौलिक अधिकार से, ये आपको ध्यान रखना है, ये वाला इसका सही आंसर था। नेक्स्ट देखेंगे, भारत के मौलिक अधिकारों के विषय में निम्न में से क्या सही नहीं है? तो इसका जो सही आंसर था ये था ऑप्शन सी औचित्य प्रतिबंध। नेक्स्ट देखेंगे, राज्य के नीति के निदेशक सिद्धांत निम्न में किससे संबंधित है? तो इसका जो सही आंसर था ये है ऑप्शन डी इन सभी से। नेक्स्ट देखेंगे, निम्न में से भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद समान आचार संहिता संबंधित है? तो इसका सही आंसर था ऑप्शन सी अनुच्छेद 44। नेक्स्ट देखेंगे, भारत में राज्यों की विधान परिषद के सदस्यों की न्यूनतम संख्या क्या है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 40। नेक्स्ट देखेंगे, बंदी प्रत्यक्षीकरण निम्न में से किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी ए व बी दोनों। भारत का सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय द्वारा किया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की सेवा शर्तें तथा तय करने का अधिकार किसे प्राप्त है? तो यह राष्ट्रपति को। सी वाला इसका सही आंसर था। नेक्स्ट देखेंगे, निम्न में से कौन सा फ्रांस की क्रांति से पूर्व चर्च का सबसे बड़ा आलोचक था? तो इसका था ऑप्शन बी मॉन्टेस्क्यू। बी वाला इसका सही था। नेक्स्ट देखेंगे, भारत में प्रथम निर्यात संस्करण जोन की स्थापना 1965 में हुई थी। तो ये हुई थी विशाखापट्टनम ने। ये वाला इसका सही था। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा मानव पूंजी का एक स्रोत नहीं है? तो इसका जो सही आंसर था ये था सी कर्मचारी को दिया गया ऋण। नेक्स्ट देखेंगे, विश्व फार्मा उत्पादन में मात्रा के आधार पर भारतीय फार्मा उद्योग का स्थान है। तो इसका जो सही आंसर था ये था बी तीसरा। नेक्स्ट देखेंगे, संयुक्त राष्ट्र के चार्टर को अंतिम रूप देने एवं स्वीकार करने हेतु सन फ्रांसिस्को सम्मेलन में भाग लेने वाले भारतीय दल का प्रतिनिधित्व किसके द्वारा किया गया? तो ये किया गया था सर रामास्वामी मुदलियार द्वारा। डी वाला इसका राइट आंसर था। नेक्स्ट देखेंगे, भारतीय परमाणु ऊर्जा आयोग के 2022 के अध्यक्ष कौन है? तो इसका जो सही आंसर है ये है ऑप्शन बी कमलेश नीलकंठ व्यास। बी वाला इसका सही था। नेक्स्ट देखेंगे, भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू किस राज्य तथा जनजाति से संबंधित है? तो इसका जो सही आंसर था ये था ऑप्शन ए ओडिशा व संथाल जाति से। नेक्स्ट देखेंगे, संथाली जाति से इनका संबंध था, ये आपको ध्यान रखना है। सार्क निम्न में से किस राजनेता के मस्तिष्क की उपज था? तो इसका जो सही आंसर था ये था ऑप्शन बी जिया उर रहमान। बी वाला इसका सही था। नेक्स्ट देखेंगे, निम्न में से किस तिथि को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने मानव अधिकार आयोग स्थापित करने का प्रस्ताव पारित किया? तो इसका जो सही आंसर था ये था ऑप्शन ए 10 मार्च 2006। नेक्स्ट देखेंगे, निम्न में से एक विश्व बैंक विविधता का हॉट स्पॉट है? तो इसका जो सही आंसर है ये है ऑप्शन ए पश्चिमी घाट। नेक्स्ट देखेंगे, कौन सा सूक्ष्मजीवी बीटी कपास के उत्पादन से संबंधित है? तो जिसका जो सही आंसर था ये है ऑप्शन सी नील हरित शैवाल। इसका सी या बी इसका सही हो सकता है, इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन है, वैसे इसका यहाँ पे सी हो जाएगा नील हरित शैवाल से। नेक्स्ट देखेंगे, पादप जगत का सबसे बड़ा फूल है? तो पादप जगत का सबसे बड़ा फूल है रेफ्लेसिया। ये आपको ध्यान रखना, ये वाला इसका सही था रेफ्लेसिया। नेक्स्ट देखेंगे, जब जैव मंडल मानव वर्चस्व वाले वातावरण में बदल जाता है तो इसे कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है नॉस्फियर। ये वाला इसका सही था। नेक्स्ट देखेंगे, राज्य पुनर्गठन आयोग ने अपनी रिपोर्ट कब प्रस्तुत की? तो ये करी थी 30 सितंबर 1955 को। डी वाला इसका सही आंसर था। नेक्स्ट देखेंगे, डैश वोलाटाइल मेमोरी है? तो इसका जो सही आंसर था ये था ऑप्शन सी रैम। नेक्स्ट है हमारा,
निम्न में कौन इंटरनेट सुरक्षा से जुड़ा है? तो इसका जो सही आंसर था ये था ऑप्शन बी, फायरवॉल। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सीपीयू और मेमोरी के बीच डेटा आदान प्रदान करने के लिए नहीं है? तो इनमें आपको बताना था। तो इसका जो सही आंसर था ये था, इसका जो सही आंसर था ये था बी, एड्रेस। नेक्स्ट देखेंगे, तो यहाँ पे रीजनिंग के यहाँ पे 2-4 क्वेश्चन है, तो इन्हें आप लोग यहाँ पे देख लेना। वैसे इनके जो सही आंसर था, इसका जो पहले का था इसका था डी वाला, इसका सही था। और इसका जो था 52 का, इसका था 25। ठीक है। और नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, अगला पद आपको बताना है। जो इसका जो सही आंसर था इसका ये वाला सही था। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, एक व्यक्ति एक विशिष्ट स्थान से की पूर्व और चलता है, उसके पश्चात 5 मीटर। जिसका जो सही आंसर था ये था डी, 5 किलोमीटर। ये मैंने यहाँ पे सॉल्व किए थे, तो इसका जो डी वाला यहाँ पे सही था। और नेक्स्ट हमारा ये वाला वर्ग, इसमें आपका वो कर्ण वाला इसको ये लग रहा था, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। 54 वाले में आपका ये वाला लग रहा था, तो इसका जो सही आंसर आ रहा था ये आ रहा था डी, 5 किलोमीटर। और जो 55 का आपका इसमें ये करना था, इसमें आप लोग देख सकते हैं 5 का वर्ग करना था, 25 + 3 28 होते हैं। और 11 का वर्ग करोगे तो 121 + 4 125 होते हैं। और 9 का करोगे तो 9 9 81 + 11 करोगे तो 92। इसका बी वाला सही था। और 56 इसका आपका जो आंसर आ रहा है, तो इसका जो सही आंसर होगा ये डी वाला इसका सही था। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, शक छपत्र के सिक्कों में सोने चांदी का अनुपात क्या है? तो इसका जो सही आंसर है सी, 1:10। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जहांगीर के दरबारी चित्रकार उस्ताद मंसूर किस प्रकार की चित्रकारी के लिए प्रसिद्ध थे? तो इसका जो सही आंसर था ये था ऑप्शन ए, पशु पक्षी। नेक्स्ट देखेंगे, निम्न में किस तिथि को हैदराबाद राज्य के विरुद्ध भारत सरकार ने राज्य में शांति एवं व्यवस्था पुनर्स्थापित के लिए पुलिस कार्यवाही की थी? तो इसका जो सही आंसर है इसका है ऑप्शन बी, 17 सितंबर 1948। बी वाला इसका सही था। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में कौन सा जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण से संबंधित है? तो इसका जो सही आंसर था ये था ऑप्शन बी, हरा शैवाल। सी वाला इसका सही आंसर था। नेक्स्ट देखेंगे, स्टेशन पर लगे हुए बोर्ड पर अंकित समुद्र तल से ऊंचाई क्या कहलाती है? तो इसे कहा जाता है स्पोर्ट मार्क। डी वाला इसका सही था। नेक्स्ट देखेंगे, इसका सी बी और बी, इसमें इन दोनों में कन्फ्यूजन है। वैसे इसका डी यहाँ पे होगा, बी और सी में से थोड़ा कन्फ्यूजन है, इसको आप लोग देख लेना। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, एक मैदान जिसकी लंबाई 1 किलोमीटर और चौड़ाई आधा किलोमीटर है का क्षेत्रफल क्या है? तो इसका जो सही आंसर था ये था बी। इसको आपके यहाँ पे क्षेत्रफल लगाना था, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो इसका जो डी व बी वाले यहाँ पे सही आंसर था 1/2 किलोमीटर। नेक्स्ट देखेंगे, उत्तराखंड राज्य की सबसे पुरानी नहर कौन सी थी? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, ऊपरी गंगा नहर। नेक्स्ट देखेंगे, उत्तराखंड की सर्वाधिक लंबी नदी कौन सी है? तो इसका जो सही आंसर था ये था ऑप्शन ए, काली नदी। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान क्षेत्रफल में है? तो क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान। बी वाला इसका सही था। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही सुमेलित है? तो इनमें बताना था कि कौन से यहाँ पे सही सुमेलित है। तो इसका ये वाला यहाँ पे सही सुमेलित था, वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी आपके देहरादून में है। ये वाला इसका सही था। नेक्स्ट देखेंगे, टॉन्स नदी निम्न में से किसकी सहायक नदी है? तो ये आपकी यमुना की सहायक नदी है, ये आपको ध्यान रखना है। सी वाला इसका सही था। नेक्स्ट देखेंगे, जनपद अल्मोड़ा का ऊपरी भाग स्थित है। तो जनपद अल्मोड़ा का ऊपरी भाग स्थित है, ये आपके आते हैं जनपद आता है महान हिमालय में। ये वाला इसका सही था। नेक्स्ट देखेंगे, मनेरी भाले परियोजना निम्न में से किस जनपद में है? तो मनेरी भाले आपके उत्तरकाशी जनपद में है। डी वाला इसका सही है। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड में किस जनजाति की जनसंख्या सर्वाधिक है? तो 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड में जो सर्वाधिक है वह आपकी थारू जनजाति। ये आपको ध्यान रखना है। डी वाला इसका सही था। नेक्स्ट है हमारा, निम्न में से किस वर्ष पंचायती राज पर अशोक मेहता समिति का गठन हुआ? तो यह आता वर्ष 1977 में। बी वाला इसका सही था। नेक्स्ट देखेंगे, निम्न में किस राज्य ने भारत में सबसे पहले पंचायती राज को लागू किया? तो भारत ने सबसे पहले पंचायती राज को लागू किया था राजस्थान में। बी वाला इसका सही था। नेक्स्ट देखेंगे,
निम्न में कौन सा पंचायती राज दिवस है? तो 24 अक्टूबर, सॉरी इसका जो सही आंसर था ये था सी, 24 अप्रैल। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में से किस चंद शासक ने पट्टी नामक प्रशासनिक इकाई की स्थापना की? तो इसका जो सही आंसर था ये था डी, बाज बहादुर चंद। नेक्स्ट देखेंगे, वर्ष 2020-21 संशोधित बजट अनुमान के आधार पर उत्तराखंड सरकार को निम्न में से किस मद से अधिकतम राजस्व प्राप्त हुआ? तो इसका जो सही आंसर था ये था सी, भारत सरकार के राजस्व अनुदान से। नेक्स्ट देखेंगे, भारत सरकार के वात्सल्य योजना के अंतर्गत कितनी धनराशि दी जाती है? तो ये दी जाती है 1500 रुपये। ये आपको ध्यान रखना है, डी वाला इसका सही था। नेक्स्ट देखेंगे, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड में शिशु लिंगानुपात क्या है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 963। 963 शिशु लिंगानुपात है उत्तराखंड 2011 की जनगणना के अनुसार। ये आपको ध्यान रखना है, ये वाला इसका सही था। नेक्स्ट देखेंगे, पलायन की समस्या के निराकरण हेतु उत्तराखंड सरकार द्वारा पूर्व में गठित आयोग का संशोधित नाम क्या रखा गया? तो इसका जो सही आंसर था ये था बी, ग्राम्य विकास एवं पलायन निवारण आयोग। बी वाला इसका सही था। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा एक ग्राम्य वन के उद्देश्यों से संबंधित नहीं है? तो इसका जो सही आंसर है यह है ऑप्शन डी, वर्षा पर आधारित कृषि की उत्पादकता बढ़ाना। डी वाला इसका सही था। नेक्स्ट देखेंगे, श्री तीरथ सिंह रावत उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कितने दिनों तक थे? तो उत्तराखंड जो तीरथ सिंह थे ये रहे थे 114 दिनों तक। तो ऑप्शन में यहाँ पे 114 तो है नहीं, इसका जो सही आंसर था ये था ऑप्शन सी, 116 दिनों तक। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में से किसे 7 जनवरी 2021 को उत्तराखंड के मुख्य न्यायाधीश की शपथ दिलाई गई? तो इसका सही आंसर है जस्टिस RS चौहान। सी वाला इसका सही था। नेक्स्ट देखेंगे, भारत के लिंग अनुपात 2018 के अनुसार उत्तराखंड का क्रम क्या है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 13वां। नेक्स्ट देखेंगे, प्रसिद्ध गर्जिया देवी मंदिर निम्न में से किस नदी के तट पर स्थित है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, कोसी नदी। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में से कुमाऊं का इतिहास पुस्तक किसने लिखी? तो ये लिखा है बद्रीदत्त पांडे ने। डी वाला इसका सही था। नेक्स्ट देखेंगे, निम्न में किस वर्ष उत्तराखंड नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान स्थापित किया गया था? तो ये किया गया था वर्ष 1982 में। ये वाला इसका सही था। नेक्स्ट देखेंगे, वर्तमान में उत्तराखंड राज्य में नगर निगमों की संख्या क्या है? तो इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन ए, 9। नेक्स्ट देखेंगे, निम्न में से किसे प्रथम बार उत्तराखंड से खेल रत्न पुरस्कार दिया गया? तो इसका सही आंसर था ऑप्शन ए, जसपाल राणा। नेक्स्ट देखेंगे, निम्न में से उत्तराखंड के प्रथम राज्यपाल कौन थे? तो ये थे सुरजीत सिंह बरनाला। डी वाला इसका सही था। नेक्स्ट देखेंगे, भागीरथी नदी पर टिहरी बांध निर्माण के विरोध गंगा सागर से गंगोत्री तक साइकिल रैली का नेतृत्व निम्न में से किसने किया था? तो ये किया था सुंदरलाल बोगड़ा ने। सी वाला इसका सही था। नेक्स्ट देखेंगे, उत्तराखंड के निम्न में से किस जनपद में सर्वाधिक जनजातीय जनसंख्या निवास करती है? तो जो इसका सही आंसर था ये है ऑप्शन डी, हरिद्वार। हरिद्वार इसका सही होगा क्योंकि यहाँ पे जनजातीय जनसंख्या निवास करती है, तो ये करती है हरिद्वार में। डी वाला इसका सही था। नेक्स्ट देखेंगे, 2021 के विश्व के सर्वश्रेष्ठ रख रखाव वाले राष्ट्रीय उद्यानों में कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान का स्थान निम्न में से क्या था? तो ये था दूसरा, ए वाला इसका सही था। नेक्स्ट देखेंगे, बचेंद्री पाल को पद्मश्री पुरस्कार कब मिला? तो बचेंद्री पाल को मिला था वर्ष 1984 में। डी वाला इसका सही था। नेक्स्ट देखेंगे, उत्तराखंड में तेलू रौतेली पुरस्कार निम्न में किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ये दिया जाता है उल्लेखनीय कार्य के लिए। सी वाला इसका सही था। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में से उत्तराखंड की प्राथमिक महिला पुलिस महानिदेशक कौन थे? तो ये थी कंचन चौधरी भट्टाचार्य। ठीक है, पुलिस महानिदेशक उत्तराखंड की नहीं बल्कि देश की प्रथम महिला थी। ये भी आपको ध्यान रखना है। ए वाला इसका सही था। नेक्स्ट देखेंगे, गौबासा ताम्रपत्र शिलालेख शक संवत 1340 किस राजा के दान का उल्लेख करता है? तो ये करता है ज्ञानचंद का। सी वाला इसका सही था। नेक्स्ट देखेंगे, बद्रिका खंड किस पुराण का अंश है? तो जो इसका सही आंसर है यह है ऑप्शन ए, वायु पुराण का। ये वाला इसका सही है। नेक्स्ट देखेंगे, ब्रिटिश शासन के दौरान कुमाऊं में भूमि को क्या कहते थे? तो भूमि को कहते थे थात
ये आपको ध्यान रखना है, बी वाला इसका सही था। नेक्स्ट देखेंगे 1790 में कुमाऊं पर विजय के पश्चात गोरखों ने कुमाऊं का सूबा किसे नियुक्त किया? तो जो इसका सही आंसर था ये था सी, जोगमल शाह। सी वाला इसका सही था। नेक्स्ट देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा स्थान गढ़वाल की बारदोली के नाम से विख्यात है? तो इसका जो सही आंसर था ये था ऑप्शन ए, गुजरू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे और लास्ट क्वेश्चन है उत्तराखंड में श्री नंदा देवी राज जात यात्रा मेले का आयोजन निम्न में से किस स्थान पर होता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, चमोली। तो फ्रेंड्स मैंने आपको यहाँ पे 100 क्वेश्चन यहाँ पे पूरे यहाँ पे करवा दिए हैं। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगे तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपना स्कोर यहाँ पे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपका स्कोर यहाँ पे कितना रहा है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।